नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका मेरे इस YouTube चैनल परीक्षा प्रिपरेशन में। तो हम आप लोगों के लिए एक ऐसा बैच लेके आना चाहते हैं, स्पेशल सब्जेक्ट के बैच जो सभी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए बनाए जाएं। आप चाहे स्टेट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हों किसी एग्ज़ाम की, चाहे सेंट्रल लेवल के किसी एग्ज़ाम की जैसे SSC की, रेलवे की, इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो सबके लिए कवर रहे, अपने को अलग अलग बैच ना पढ़ने पड़े। जैसे मान लीजिए अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने होते हैं। जैसे मान लीजिए उनके स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम निकला, कांस्टेबल का, SI का, वो भी उनको देना है। सेंट्रल लेवल का SSC का, CHSL का एग्ज़ाम निकला है जैसे अभी भी, वो भी उनको देना है। तो हम एक ऐसा बैच लेके आ रहे हैं और सब सब्जेक्ट के एक स्पेशल कोर्स, जैसे इंग्लिश का एक स्पेशल कोर्स रहेगा, रीजनिंग का एक स्पेशल कोर्स रहेगा, मैथमेटिक्स का एक स्पेशल कोर्स रहेगा, GK और GS का भी एक स्पेशल कोर्स रहेगा, जो सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैथ्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्स को कवर करके मैं आपके लिए एक ऐसा बैच बनाऊँ जो सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको एक ही बैच में हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए आज हमारी एक सभी सब्जेक्ट के समझ लीजिए डेमो क्लास के रूप में चल रही है, या फिर ये समझ लीजिए जो मेरी नंबर सीरीज़ चल रही थी, नंबर सिस्टम की जो सीरीज़ चल रही थी उसको मैं आगे बढ़ा के आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, जिसको अपन बोलेंगे संभव संख्याएं। अब इसको आप कुछ भी नाम दे लीजिए जो आपका मन करे, मैंने उसको नाम दिया है संभव संख्याएं। सवाल देखेंगे तो पता चल जाएगा कि नया कॉन्सेप्ट है और पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और बिल्कुल इजी से, जीरो से अपन पढ़ रहे होंगे, शून्य से अपन पढ़ रहे होंगे उसको। ठीक है, फिर उसके बाद उसके सवालों की चर्चा करेंगे। पहले अपन उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, उनको सीखने के लिए अपने को क्या क्या करना होगा, उसके बाद अपन उसके सवाल पे आएंगे। देखो, तो हेडिंग डाल लीजिए संभव संख्याएं। अपन पढ़ेंगे संभव संख्याएं कि कितनी संख्याएं संभव हो सकती हैं। सवाल किस प्रकार से आएंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो मैंने सबसे पहले हेडिंग डाल दी संभव संख्याएं। ठीक है, संभव संख्याएं, जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा या मैंने 2 अंक लिखे 4 और 2। इसको 42 मत पढ़ो, कितना पढ़ो, 4 और 2, अलग अलग अंक हैं। मैं कह रहा हूं इन 2 अंकों से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं 2 अंकों की। मतलब इन 2 अंकों से अगर मैं 2 अंकों की संख्याएं बनाऊं तो कितनी संख्याएं बना सकता हूं। नहीं समझ आया होगा, अभी समझ आ जाएगा। देखो, एक संख्या तो आप बना सकते हो, जैसे दिखाई दे रहा होगा 42। दूसरी संख्या इससे आप बना सकते हो 24। एक संख्या आप इनसे बना सकते हो 22, और एक संख्या आप इनसे बना सकते हो 44। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं चाह रहा हूं कि इन 2 अंकों से 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो आप कहोगे एक बार 4 2 ले लिया तो 42 बन गया, एक बार 2 4 ले लिया तो 24 बन गया, एक बार अगर 2 अंकों की संख्या बनानी है तो 2 2 ले लिया तो 22 बन गया, ऐसे ही 4 4 ले लिए तो कितना बन गया, 44 बन गया। ऐसे ही अपन बना रहे होंगे। मैंने लिखा 1 2 3, ये कोई 3 अंक हैं। इन 3 अंकों से 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो आप कहोगे एक तो मैं लिख सकता हूं 123, हाँ या ना। एक मैं लिख सकता हूं, एक यहां रख लिया, 2 3 रखा था, अब की बार मैं 3 2 लिख लेता हूं। 132 भी लिख सकते हैं अपन इसको। या फिर एक मैं लिख सकता हूं कि सर 111 भी तो हो सकती है संख्या, तीनों जगह मैं 1 1 1 रख दूं। ठीक है, अरे ये तो 3 अंक की संख्या बन गई, अपने को तो 2 अंकों की बनानी थी ना यार। तो 2 2 अंकों की संख्या बनाते हैं। चलो, 2 2 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं। पहले 2 अंकों की, फिर 3 अंकों पे आएंगे अपन। 2 अंकों की तो आप कह रहे हो एक बार मैंने 12 ले लिया, एक बार आपने 13 ले लिया, और एक बार आपने 11 ले लिया। तो 1 से 3 संख्याएं बन सकती हैं। अब 2 से बनाते हैं। अगर शुरुआत में 2 आए तो 21 बन सकता है, 23 बन सकता है, 22 बन सकता है। ऐसे अगर मैं 3 ले लूं तो 31 बन सकता है, 32 बन सकता है, और 3 को भी मैं कितनी बार लिख सकता हूं, 2 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 9 संख्याएं।
लेकिन अगर मैं बड़ी संख्या लिख दूं या आपको 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की संख्या बनानी हो तो आप किस तरीके से बना रहे होंगे यार, वो समझो। अब मैं आपको इसकी ट्रिक समझाता हूँ। इसकी ट्रिक क्या है, जैसे मान लो 4 और 2 2 अंक हैं, इनसे 2 अंकों की संख्या बनानी है। तो मुझे बताओ इस पहले खाने में आप कौन कौन सी संख्याएं भर सकते हो? 4 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, मतलब कितनी संख्या लिख सकते हो? 2 संख्या लिख सकते हो। ऐसे ही दूसरे खाने में भी आप 4 लिख सकते हो और 2 लिख सकते हो। कितनी संख्या लिख सकते हो? 2 संख्या। तो दोनों को गुणा कर दो, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 4 संख्याएं। 1 2 3 4 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। आई बात समझ में? भाई पहले खाने में 1 भी भर सकते हो, 2 भी भर सकते हो, 3 भी भर सकते हो, मतलब 3 संख्याएं लिख सकते हैं। ऐसे ही दूसरे खाने में 1 भी लिख सकता हूं, 2 भी लिख सकता हूं, 3 भी लिख सकता हूं। कितनी संख्या लिख सकता हूं? 3 संख्या लिख सकता हूं। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो इन 3 अंकों से 2 अंक वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 9 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। कौन कौन सी? ये आपके सामने है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे मेरी बात समझ पाए क्या? एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं ना, इसको साफ कर देता हूं। मैंने लिखा कोई भी एग्जाम्पल जो आपके मन में आ रहा हो, 4 5 6 ये ले लिया मैंने। मैं कह रहा हूं या फिर ले लो 4 5 6 7, ठीक है। इससे मुझे 3 अंकों की संख्या बनानी है। कितने अंकों की? 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो आप अलग अलग बनाओगे, बहुत सारी संख्याएं बनेंगी। इससे अच्छा डायरेक्ट करो। भाई यहाँ पे 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7, मतलब 4 संख्याएं मैं यहाँ लिख सकता हूँ। ऐसे ही 4 संख्याएं मैं यहाँ लिख सकता हूँ। ऐसे ही 4 संख्याएं मैं यहाँ लिख सकता हूँ। अगर इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो कितनी संख्याएं संभव हैं? 64 संख्याएं संभव हैं। वही टॉपिक है कि संभव संख्याएं। इन 4 अंकों से 3 अंकों वाली 64 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। मेरी बात समझ पाए? 64 संख्याएं इसमें बनाई जा सकती हैं। अरे हाँ या ना? आई चीज समझ में? चलो यार आगे चलता हूं। मुझे उम्मीद है, पॉज करके उतार लीजिए इसको, मैं आगे बढ़ाता हूं अपनी कहानी को। धीरे 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 समझने की कोशिश करेंगे अपन इस टॉपिक को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको अक्सर मेंस में या प्री में इसके सवाल देखने को मिलते होंगे अच्छे अच्छे एग्जाम्स में। अब मैंने लिखा, आपसे कह रहा हूं मैं कि बताइए मेरे को 125 या 1 2 और 5, माफ करना, इससे 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? एक बार बना के देख लेते हैं। कैसे बना के देखेंगे? सबसे पहले तो 1 1 और 1 3 बार लिखोगे तो बन जाएंगी। 2 2 2 3 बार लिख लो। 5 5 5 3 3 बार लिख लिया तो 111, 222 और 555 3 संख्याएं, तो ये बन गई। फिर देखो 125, फिर लिख दो 152, फिर लिख दो 215, ठीक है 215, फिर 251 लिख दो, 251 लिख दिया। फिर लिखेंगे 521, 521, ठीक है। फिर अपन कितना लिख देंगे? 521 लिख दिया। फिर 512 लिख देते हैं एक बार, 512। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी संख्या बनी है? 9 संख्या। और कौन कौन सी संख्याएं बन पाएंगी? दिमाग लगाइए। और कौन कौन सी संख्याएं इस तरीके से बन सकती हैं? चल रहा होगा दिमाग, ये भी बन सकती है, ये भी बन सकती है। अब यार बहुत सारी संख्याएं बन रही होंगी इस तरीके से, तो अब देखो कैसे बनाना है। भाई इसके स्थान पर 1 2 3 संख्याएं आप लिख सकते हो, इसके स्थान पर भी 3 संख्याएं आप लिख सकते हो, इसके स्थान पर भी आप 3 संख्याएं लिख सकते हो। तो कुल मिला के कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 27 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। घर पे बैठ के बनाते रहिए कि कितनी संख्याएं संभव है। इन 3 अंकों का प्रयोग करके 3 अंक वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 27 संख्याएं यहाँ पे बनाई जा सकती हैं। सोचो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी तो अपनी 9 ही संख्याएं बन के आई हैं। और कितनी संख्या? 18 संख्याएं यहाँ पे अपने को और डिजाइन करनी थी। बात समझ आई? चलिए मैं अपने कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। जैसे वो कह रहा है, एग्जाम्पल है 1, कोई भी एग्जाम्पल लिख लो, 2 4 6 7 एंड 9। उसने कहा इससे
5 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? इन अंकों से 1 2 3 4 5 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो मुझे बताओ, पहले खाने में 1 2 3 4 5 6 संख्याएं मैं लिख सकता हूँ। दूसरे नीचे लिखेंगे, पहले खाने में 6 संख्या लिख सकता हूँ, दूसरे में भी 6, तीसरे में भी 6, चौथे में भी 6 और पांचवें में भी 6 लिख सकता हूँ। और अगर मुझे सबका मल्टीप्लाई करना हो, 6 6 36 216, 216 में किसका गुणा करना था? 36 का गुणा करना था। इतनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं इन अंकों का प्रयोग करके। इतनी सारी संख्याएं बनाई जा सकती हैं इन सभी अंकों का प्रयोग करके। ठीक है, एक बार नोट कर लो जल्दी से, फटाफट से एक बार नोट कर लीजिए। कर लिया? कर ही लिया होगा। चलो मैं साफ कर देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। भाई देखो यार, अपन बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और बिल्कुल नए तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अपने को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे पढ़ेंगे और सारे कॉन्सेप्ट अपने नंबर सिस्टम के क्लियर कर लेंगे। ठीक है भाई, देखो अब समस्या जब आती है थोड़ी सी जो मैं अभी क्लियर कर दूंगा, कि अगर बीच में अंकों के 0 दे दिया, जैसे मैंने कहा आपसे एक अंक लिखा हुआ है, 3 अंक लिखे हुए हैं, 2 0 और 4, इनसे मुझे 2 अंकों की संख्या बनानी है। कितने अंकों की संख्या? 2 अंकों की संख्या बनानी है। अब आपको पता है कि पहले अंक के स्थान पर अगर मैं 0 रख दूंगा, 0 और दूसरे अंक के स्थान पर कोई भी संख्या लिख दूं, ये तो एक ही अंक की रहेगी। तभी भी 2 अंकों की तो अपन गिन नहीं सकते इसको। मतलब कभी भी पहले स्थान पर अपन 0 नहीं लिखते। जैसे मैं कहूं 0 0 1, कितने अंकों की संख्या है? अरे एक ही अंक की संख्या है। ये भी 0 0 0 1, ये भी कितने अंक की संख्या है? इसमें एक ही अंक है, 0 का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। अगर बाद में होता तो वो अंकों की गिनती में आ रहा होता। अब आप कह रहे हो कि सर यहाँ पे 0 नहीं लिख सकता, मतलब 0 नहीं लिख सकता तो 2 और 4 लिखा जा सकता है, मतलब 2 संख्या यहाँ पे लिखी जा सकती हैं। 2 और 4, 2 संख्या यहाँ, 2 अंक यहाँ पर लिखे जा सकते हैं। अब 0 अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा, 2 अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा, 4 यहाँ पे रख दूंगा, तो 2 अंकों की संख्या तब भी बनेगी, 20 बनेगी, 40 बनेगी, बन तो रही है। तो यहाँ पे 3 संख्याएं रखी जा सकती हैं। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितनी संख्याएं बन सकती हैं प्यारे बच्चों? 6 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। एक बार और लेते हैं, 0 1 2 6 7। इन अंकों का प्रयोग करके वो कह रहा है इन सभी अंकों का प्रयोग करो, बताओ 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं। आपको पता चलना चाहिए कि अब जो 0 है वो कभी यहां नहीं आएगा। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, मतलब यहाँ पे 4 संख्याएं लिख सकते हैं। यहाँ पे अपन पांचों की पांचों संख्याएं लिख सकते हैं, यहाँ पे भी अपन पांचों की पांचों संख्याएं लिख सकते हैं। अगर मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूं, 5 4 20, 20 5 100, तो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं प्यारे बच्चों? 100 संख्याएं बनाई जा सकती हैं इन अंकों का प्रयोग करके, 3 अंकों वाली। बात समझ आ गई? अब ये तो हुई अगर बीच में 0 आ गया तो 0 कॉन्सेप्ट अपन किस तरीके से रखेंगे। अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं, अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये तो हो गया 0 अगर बीच में आया तो क्या रखेंगे। अब मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो। अगर कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आगे क्लियर हो जाएगा। ये तो समझ आ गया कि अपन बात किस चीज़ की कर रहे हैं। ठीक है, देखो यार, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, 2 0, या भी 0 को रहने देते हैं, आगे 0 ले लेंगे, 7 5 4 एंड 9। यहां से अपने को 3 अंकों की संख्या डिजाइन करनी है। कितनी संख्याएं डिजाइन हो सकती हैं? 3 अंकों की संख्याएं डिजाइन करनी है। यहां भी अपने को 3 अंकों की संख्या डिजाइन करनी है इन्हीं अंकों का प्रयोग करके। आप कह रहे हो 2 बार क्यों कर दिया? समझो, थोड़ा रुको तो सही। यहां पे मैंने लिखा केस फर्स्ट, यहां भी बेटा 2 केस बनते हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड। अंकों का प्रयोग तो इन पांचों का ही करना है, 3-3 अंकों की संख्या बनानी है, लेकिन 2 केस यहां बन गए। कौन कौन से? कि जब कोई अंक 2 बारा न आए, जब कोई अंक 2 बारा ना आए,
सॉरी, जब कोई अंक दोबारा आए, और यहां लिख सकता हूं मैं जब कोई अंक दोबारा न आए, मतलब जब कोई अंक रिपीट ना हो और जब कोई अंक रिपीट हो, मतलब जैसे अपन ने लिखा था ना 42 में 22 भी लिखा था, 44 भी, वो नहीं आने, रिपीट नहीं होना चाहिए कोई अंक। बिना रिपीट वाली, पहले तो रिपीट वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, जो अपन पढ़ते आ रहे हैं वो सारी रिपीट वाली संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैं 5 संख्याएं लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी 5 संख्याएं लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी 5 संख्याएं, तो टोटल 125 संख्याएं बनाई जा सकती हैं इन अंकों का प्रयोग करके, 3 अंकों वाली, जिसमें कोई कंडीशन लगी हुई नहीं है। दूसरी कंडीशन ये है कि कोई अंक रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो भाई, पहले स्थान पर 1 2 3 4 5 में से कोई भी एक अंक आप लिख रहे होगे। भाई 5 अंक तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, 2 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे तो एक ही अंक, 2 अंक तो एक साथ नहीं आएंगे। अब एक अंक यहाँ लिख गया, ये ना तो इस खाने में होना चाहिए ना इस खाने में होना चाहिए। 5 में से एक ने स्थान घेर लिया, अब बच तो कितने गए होंगे, 4 बच गए होंगे। 4 अंक तो आगे लिख सकता हूं भाई, एक नहीं लिख सकता, 5 में से 4 तो लिख सकता हूं। अब एक अंक यहां भी घिर गया, 4 में से एक अंक यहां कोई सा लिख दिया। अब यहां पे कितनी रह गई, 3 अंकों की कैपेसिटी लिखने की रह गई। अगर कोई अंक रिपीट नहीं करते हो तो 5 और 4 9 और 5 5 20 या 60 संख्याएं यहां पे बनाई जा सकती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि रिपीट ना करने का मतलब तो क्या, रिपीट करने का मतलब तो क्या हुआ, नॉर्मल जो पढ़ते आ रहे हैं, और रिपीट ना करने का मतलब जितनी संख्याएं उसमें से एक एक माइनस करते जाओ और सबको मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से एक कॉन्सेप्ट और एक एग्जांपल और पढ़ते हैं, जिससे आपकी थोड़ा सा और दुविधा क्लियर हो, और उसमें बीच में विदाउट जीरो का पढ़ लेते हैं, फिर जीरो का पढ़ेंगे। मैंने लिखा 1 2 9 7 6 5। यहां पे अपने को 4 अंकों की संख्या डिजाइन करनी है, 1 2 3। ऐसे ही दूसरे केस में भी अपने को 4 अंकों की संख्या डिजाइन करनी है। यहां तो आपको पता है कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 5 6 संख्या लिख सकते हैं, 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 6 6 216, और 216 को जब 6 से गुणा करेंगे तो ये अपना रिजल्ट निकल के आ जाएगा। अब बात आती है इसकी कि केस सेकंड जो है, जिसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है, और यहां पे अपन ने कहा कि रिपीटेशन क्या है, अलाउ है, तो इतनी बनी। अगर कोई संख्या दोबारा नहीं आना चाहती है तो अपन क्या कर रहे होंगे, देखिए भाई 1 2 3 4 5 6 संख्याएं लिख सकते हो, एक घिर गई 5 लिख लोगे, एक घिर गई 4 लिख लोगे, एक घिर गई 3 लिख लोगे। ये तो आपको अब और भी सरल लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ तो गुणा कठिन हो गया, यहाँ तो गुणा करना भी आसान है। 6 पंजे 30, 30 को 4 से करोगे 120, 120 को 3 से करोगे तो 360 संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 360 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। समझने की बात क्या है, अब वो देखिए, एक और प्रॉपर्टी पढ़िए इसमें, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बस मैं रिपीट कर देता हूं कि इसकी 9 की जगह मैंने कितना लिख लिया, 0 लिख लिया, ठीक है। देखो अब यहां भी चक्कर पड़ेगा 0 का, यहां भी चक्कर पड़ेगा 0 का। 0 का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया कि 0 पहले स्थान के अलावा कहीं भी लिखा जा सकता है, मतलब यहां मैं 0 नहीं लिख सकता। अगर मैं 0 नहीं लिख सकता तो 1 2 3 4 5 संख्या यहां लिख सकता हूं, यहां पे 0 आ सकता है, यहां पे आ सकता है, यहां पे, मतलब अब यहां पे 6 संख्या लिख सकते हो, यहां 6 लिख सकते हो, यहां 6 लिख सकते हो, तो ये हो गया 216 गुणा में 5 संख्याएं यहां पे लिखी जा सकती है, लिखी जा सकती है इतनी संख्याएं। अब यहां पे रिपीट कर रहे हैं, यहां पे रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तब देखो 0 तो यहां नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 संख्याएं यहां लिख सकते हैं, गौर से समझना, 5 संख्या लिख सकते हैं, 0 यहां नहीं लिख सकते। अब देखो यार, कोई एक संख्या यहां लिख गई, टोटल संख्याएं कितनी थी, 6 थी, एक संख्या आपने यहां लिख दी, तो यहां पे अभी भी 5 संख्या, या 4 मत लिख देना गलती से, कितनी संख्या आ सकती हैं, 5,
क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई एक संख्या अगर यहाँ आ गई होगी, जैसे मान लो 1 यहाँ आ गई तो 5 संख्याएं बची, इनको मैं यहाँ पे भर सकता हूँ। ठीक है, अगर 5 यहाँ आ गई 6 में से तो 4 यहाँ आएंगी और 3 यहाँ आ रही होंगी, फिर मैं एक एक कम करता गया। 5 को 4 से करेंगे 20, 20 को 5 से करेंगे 100 और 100 को 3 से करेंगे तो 300 संख्याएं बनाई जा सकती हैं 4 अंकों की। कितनी संख्याएं? 55 25 चौक 103, 300 संख्याएं यहाँ पर 4 अंकों की बनाई जा सकती हैं। जीरो का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया, रिपीटेशन का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया और बिना रिपीटेशन का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, एक बार उतार लीजिए जल्दी से फटाफट से, फिर मैं आगे और प्रॉपर्टीज इसकी समझाता हूँ। तो अभी अपन ने समझा कि किस तरीके से अपन अंकों का प्रयोग करके 2 अंकों वाली, 3 अंकों वाली, 4 अंकों वाली और 5 अंकों वाली संख्या बना सकते हैं। कितने भी अंक की आपको संख्या बनानी है, जो तरीका मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, उस तरीके से आप कितने भी अंकों की किसी भी प्रकार की सम विषम कोई भी संख्या आपको बनानी है आप वो बना सकते हो। अब मैं आता हूं सवाल की तरफ के सवाल यहां से किस तरीके से पूछे जाते होंगे। नया टॉपिक है, नया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। जैसे पहला सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो कह रहा है 9 8 7 6 5 इन अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो सबसे पहले सवाल में से वो चीज चुराइए जो चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। वो कह रहा है कितने अंकों की संख्या बनानी है, 4 अंकों की संख्या बनानी है। और किन किन अंकों का प्रयोग करके? 9 8 7 6 5। मैंने लिख दिया 9 8 7 6 और 5 इन अंकों का प्रयोग करना है और अपने को 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो 4 खाने मैंने बना लिए, 1 2 3, ये 4 खाने अपने बन गए। इन 5 अंकों से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? वो कह रहा है रिपीटेशन एक बार अलाउ होगा और एक बार रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा। तो यहां तो मैं कर देता हूं कि एक बार रिपीटेशन अलाउ है, मतलब एक संख्या कई बार लिखी जा सकती है। और एक दूसरा खाना बनाता हूं और उसमें लिख देता हूं रिपीटेशन नॉट अलाउड, कि एक संख्या केवल एक ही बार लिखी जाएगी, दोबारा वो संख्या नहीं आ रही होगी। तो देखो इसको भरने के कितने तरीके भाई, 4 अंकों की संख्या है। पहले अंक में 1 2 3 4 5, पहले अंक को आप कितनी तरीके से भर सकते हो? 5 तरीके से भर सकते हो। ऐसे ही दूसरे अंक को भी कितने तरीके से भर सकते हो? 5 तरीके से भर सकते हो। ऐसे ही तीसरे अंक को कितने तरीके से भर सकते हो? ये 5 संख्याएं लिख सकता हूं। उसी प्रकार चौथे डिब्बे को कितने तरीके से भर सकते हो? 1 2 3 4 5, 5 तरीके से भर सकते हो। तो कुल मिला के 25 25 625 संख्याएं बनाई जा सकती हैं अगर संख्या की पुनरावृत्ति बार बार हो तो। इसी सवाल को करते हैं, अगर संख्या का रिपीटेशन नहीं है तो 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं संभव है। तो देखो जैसे मान लो पहले खाने में एक संख्या भर दी और पहला खाना 9 से भी भरा जा सकता है, 8 से भी, 7 से भी, 6 से भी और 5 से भी। मतलब पहले खाने में आप 5 संख्याएं पूर्ण रूप से भर सकते हो। उसके बाद आया अपना दूसरा खाना, तो दूसरे खाने में पहले खाने में एक संख्या भर गई, इनमें से अगर कोई एक संख्या भर गई तो 1 2 3 4 संख्याएं बची, तो दूसरे खाने में 4 संख्याएं लिख सकता हूं। अब 2 संख्याएं अपन ने लिख दी हैं, कितनी बच गई? 3 संख्याएं लिख सकते हैं। अब 3 संख्याएं अपन भर चुके हैं तो कितनी बच गई? 2 संख्याएं आखिरी की बच रही होंगी। यहां पे मैं 2 संख्याएं मात्र लिख सकता हूं। तो 5 4 20 3 60 और 2 120 संख्याएं बनाई जा सकती हैं इन 5 अंकों से 4 अंकों वाली, जब रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा। तो एक छोटा सा सवाल अपन ने लिया जिसके सहारे से अपन सीख पाए कि कितने अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या अगर बनानी है जब पुनरावृत्ति की अनुमति हो और जब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। तो एक बार आप लोग इसको उतार लीजिए, फिर मैं अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ता हूं। वीडियो को यहीं पे रोक दो और उतार लो ताकि मैं फिर आगे अपना सवाल लिख सकूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कई सारे कर लिए पर सीरीज अपन यहीं से शुरू कर रहे हैं इसकी। इसको उतारो आप, मैं दूसरा सवाल लिख लेता हूं। दूसरा सवाल वो कह रहा है कि 1 2 3 4 5
एंड देन 6, इन अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की, इन अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी, पूरा सवाल नहीं लिख रहा मैं ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं जितना जरूरत है। इन अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी सम और विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। वो पूछ रहा है कितनी सम संख्याएं बना सकते हो और कितनी विषम संख्याएं बना सकते हो। करो बेटा एक बार सवाल, अपने स्तर पे एक बार सवाल करके देखिए, फिर मैं सवाल को कराऊंगा। आप अपने स्तर पे करके देखिए। देखो यार, नया कॉन्सेप्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, समझो। पेपर में अब नए कॉन्सेप्ट से सवाल आ रहे होंगे, या तो वही घिसे पिटे सवाल आएंगे, अगर कुछ नया आएगा तो वो नया यही होगा नंबर सिस्टम में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अपन ये जो बैच है इसमें केवल उन चीजों पर डिस्कस करेंगे जो आपने बहुत कम या बिल्कुल नहीं देखी होंगी किसी भी टीचर या किसी भी एकेडमी या किसी भी नोट्स के माध्यम से। केवल और केवल मैं उन्हीं चीजों पे आज चर्चा करने वाला हूं, या फिर इस बैच में केवल और केवल अपन उन्हीं चीजों पे चर्चा करेंगे। तो 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, देखो। और अगर वो कह रहा है रिपीटेशन अलाउ है नहीं है, तो यही मान के चलना है कि एक संख्या की पुनरावृत्ति बार बार की जा सकती है, नहीं तो वो दे के रखता। ठीक है, चलो 3 अंकों की संख्या बनानी है, यहां पे बनानी है अपने को सम संख्या, मैं ऐसा मैंने मान लिया। और 3 अंकों की संख्या बनानी है और यहां पे मेरे को बनानी है विषम संख्या, ऑड नंबर, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे तो वो इवन नंबर, ठीक है। और आगे से भाई अपना क्या है कि जो क्वेश्चन आते थे आपके मोबाइल पे वो दिखने लग जाएंगे, मैं लिखने वाली कहानी कैंसिल कर दूंगा, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको मिल जाएगी। यहां पे ऑड नंबर, विषम संख्याएं कितनी बनाई जा सकती हैं। देखो सवाल कह रहा था वो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल इवन एंड ऑड इन दीज ऑफ यूज ऑफ इन दीज, इनका प्रयोग करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं 3 अंकों की। पहले सम बनाते हैं। तो यार सम संख्या क्या होती है, सम संख्या वो होती है जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो सम संख्याएं होती हैं। और विषम संख्या कब होती है, जब उसका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो। तो सम संख्याएं बनाने के लिए इनमें से मैं 2 भर सकता हूं यहां पे, 4 भर सकता हूं यहां पे, 6 भर सकता हूं यहां पे। मतलब अगर सम संख्या बनानी है तो यहां पे केवल आप 2 भर सकते हो, 4 भर सकते हो और 6 भर सकते हो। तो कितनी संख्या लिखी जा सकती है, 3 संख्या में यहां पे लिखूंगा, तब जाके ये सम संख्या बन पाएगी। ठीक है, या तो 2 लिख दूं या 4 लिख दूं या 6 लिख दूं। उसके बाद इस दूसरे खाने को 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरीके से भर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरे खाने को भी मैं 6 तरीके से भर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तीनों का मल्टीप्लाई करोगे 6 36, 36 या 108, तो कितने तरीके से, 108 तरीके से 108 सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं इन अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों वाली। मेरी बात समझ पाए? चलिए अब विषम संख्या बनानी है। तो विषम संख्या बनाने के लिए यहां पे 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई संख्या होनी चाहिए। 1 भर सकता हूं, 3 भर सकता हूं, 5 भर सकता हूं। यहां पे अगर 1 लिख दूं तो भी ये विषम संख्या होगी, अगर 3 लिख दूं तो भी विषम संख्या होगी, अगर 5 लिख दूं तो भी विषम संख्या होगी। तो कितने तरीके से, 3 तरीके से इकाई का अंक भरा गया इनटू। प्यारे बच्चों, उसके बाद ये 3 तरीके से भरा गया, उसके बाद अपन क्या भरेंगे, उसके बाद भरेंगे अपन इसको किस तरीके से, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां पे मैं 6 संख्या लिख सकता हूं और एज इट इज यहां पे भी मैं कितनी संख्या लिख सकता हूं, 6 संख्या। कोई, क्योंकि यहां पे 0 तो है ही नहीं जो इसको 5 तरीके से भरता, 6 तरीके से भर सकता हूं। तो 6, 36 और 3, 36 गुणा में 3, 108 संख्याएं बनाई जा सकती हैं इन सभी अंकों का प्रयोग करके। मेरी बात समझ पाए प्यारे बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन, मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में, जाहिर सी बात है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको फटाफट से उतार लीजिए एक बार जल्दी से। तो अब देखिए ये थे इजी सवाल। अगर मैं कठिन सवालों की बात करूं कि और किस प्रकार के और किस तरीके के सवाल यहां से पूछे जाते होंगे,
तो उसकी चर्चा कल अपन करेंगे। ये मैंने एक डेमो क्लास रखी उन बच्चों के लिए जो बोल रहे थे सर मैथमेटिक्स का एक स्पेशल बैच आप चलाइए जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी हो, जिसमें हम सारी चीजों को एक साथ लेकर चल सके। तो उनके लिए मैंने ये बैच बनाया था। और पहला ही टॉपिक देखो, इसकी जो पहले की सीरीज है नंबर सिस्टम की, जो मेरी सीरीज है प्लेलिस्ट में आप देखना, उसमें नंबर सिस्टम की सीरीज है, उसमें मैं इसको डाल रहा हूँ। नंबर सिस्टम का ही पार्ट है ये, कोई अलग से नया पार्ट नहीं निकल के आया है। नंबर सिस्टम का ही टॉपिक है, संभव संख्या पॉसिबल नंबर मैंने इनको नाम दिया है। आप जो चाहो, कई सारे टीचर्स इनको नंबर ऑफ डिजिट नाम देते हैं, कोई कुछ नाम देता है, लेकिन वो कहता है कितनी संख्याएं संभव है। हर सवाल में पूछ रहा है हाउ मेनी पॉसिबल नंबर्स, हाउ मेनी पॉसिबल नंबर्स, तो इसको नाम क्या दे दिया, पॉसिबल नंबर्स का मैंने नाम दे दिया। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल से पूरी मैं आपकी 1 घंटे की क्लास लूंगा, इसी के आगे चर्चा करूंगा कि इसके आगे सवाल किस तरीके से बन रहे होंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को, क्योंकि बहुत नया कॉन्सेप्ट है, आपके और आपके दोस्तों तक ये चीज पहुंचनी चाहिए। मेरा नमस्कार, आप सभी को धन्यवाद।